राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे। आज हम अधिक मास के विषय में बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि अधिक मास को पुरुषोत्तम मास कहते हैं और उसी के बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का एक विशेष समय जो होता है वो पुरुषोत्तम मास होता है। इसमें आप जितनी चाहें उतनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं अपने। और जैसे हरि नाम से जप करके, और जैसा हमने आपको बताया था, इस कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी है, स्कंद पुराण में भी है। अधिक मास में जप तप आदि लाखों गुना फल देता है। कोई साधारण नहीं होता है अधिक मास में जप तप करना, इसीलिए इसको विशेष माना जाता है। और पुरुषोत्तम महीना जो है हिंदी महीने के हिसाब से, जो हिंदी साल होता है ना, जो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ इस तरह से, तो 9 संवत्सर होता है जो, उसको जो हर तीसरे उसमें आता है। हर तीसरे साल में अधिक मास एक बार आता है, 3 बार साल में। और कथा इस प्रकार से भी कही जाती है कि द्वापर युग में जब पांडव थे जो, वो सभी दूध कीड़ा के पास जब उन्होंने वो जो किया था, जुए खेला था, उसके बाद पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी जब काम्य वन में वनवास करने के लिए गए थे, जब वो हार गए थे वहाँ पे जुए में, तो वो हार गए थे। तो जो कौरवों पांडवों के बीच में हुआ था, उसमें पांडव हार गए थे और वो लोग द्रौपदी और 5 पांडव ये सब वन में चले गए थे और उनको वनवास हो गया था। तो एक दिन जब श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं वहीं पे वन में, तो उन सबको दुखी देखकर भगवान क्रोध में आ जाते हैं कि अरे, मतलब भगवान को तो अपने भक्तों पर कृपा बनी रहती है। और भगवान श्री कृष्ण तो अर्जुन और पांडवों को बहुत ही चाहते थे। तो क्योंकि वो नीति के विरोध में नहीं रहते थे, नीति के विरुद्ध कभी नहीं रहे हैं अर्जुन और पांडव। वो हमेशा नीति की बात करते थे और कभी गलत कार्य नहीं करते थे। उन सबको दुखी देखकर भगवान क्रोध में आते हैं और कहते हैं कि दुर्योधन का मैं वध करता हूँ। जब उनको भी सब पता चलता है कि ऐसा ऐसा, मतलब कि इस तरह से उन्होंने दूध कीड़ा में बेईमानी करके हराया और द्रौपदी का चीरहरण वगैरह किया, तो उस चीज़ से दुखी बहुत होते हैं भगवान और क्रोध में आके कहते हैं कि अभी हम जाकर दुर्योधन का वध करता हूँ। तब युधिष्ठिर ने उन्हें रोकते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कि अरे, मतलब उनको शांत करते हैं अपना प्रार्थना करके कि अरे नहीं, मतलब जिस तरह से भी शांत करते हैं उनको, और उन्हें आसन प्रदान करते हैं और उनके चरण वगैरह धोते हैं। और उनको कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने कहा कि हे प्रभु, हम सब आपके चरणों में समर्पित हैं, हम सभी आपके चरणों में समर्पित हैं, फिर भी हमको कष्टों का सामना क्यों करना पड़ता है? जब हम आपके चरणों में समर्पित हैं तो हमको तो कष्ट होना नहीं चाहिए। तो फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि कृपा करके आप हमको इसका उत्तर देते हुए इसका उत्तर दीजिए। तो भगवान उनका इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रिय युधिष्ठिर, इस प्रश्न का उत्तर एक कथा में छुपा हुआ है। भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं और उन 5 पांडवों से, क्योंकि युधिष्ठिर ने ये प्रश्न किया था ना भगवान से कि हमारे जब हम आपके चरणों में समर्पित हैं तो हमें इतना कष्ट क्यों है। तो उसी का उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि इसका उत्तर एक कथा में छिपा हुआ है। इस कथा का वर्णन भगवान ने सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने अपने प्रिय भक्त नारद मुनि, क्योंकि नारद मुनि भगवान को बहुत प्रिय थे, नारायण को, और नारद मुनि को उन्होंने मतलब इस कथा का वर्णन किया। उसके बाद नारद जी ने इस कथा का वर्णन सुखदेव गोस्वामी से जो कहा, ये कथा सुनाई सुखदेव गोस्वामी को। और सुखदेव जो गोस्वामी थे उन्होंने यह कथा परीक्षित को सुनाई। भगवान सुखदेव जो गोस्वामी थे उन्होंने यह कथा महाराज परीक्षित को सुनाई। जब सुखदेव गोस्वामी
इस कथा का वर्णन परीक्षित महाराज जी से कर रहे थे, जो राजा परीक्षित थे उनसे कर रहे थे। तो उस समय सूत गोस्वामी भी उस कथा में उपस्थित थे। और उसके बाद सूत गोस्वामी ने यह कथा वहाँ के ऋषियों को सुनाई, जो वहाँ पे ऋषि थे नैमिषारण्य में। तो जब नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ के ऋषियों को सूत गोस्वामी ने यह कथा सुनाई। इस तरह से ये कथा आगे बढ़ती गई। अब हम चलते हैं कि इस कथा का मूल में जो है उसके बारे में हम आपको बताते हैं कि इस कथा का मूल क्या है, जो कि भगवान ने नारद जी मुनि से कहे सुनाई थी, जो नारद जी को भगवान नारायण ने कही थी। क्या आप जानते हैं कि सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बुध ग्रह आदि ग्रह हैं, जो नक्षत्र आदि वर्षों के एक एक सभी जो ग्रह हैं उन सबके एक एक अधिष्ठाता देवी या देवता होते हैं सभी के। और अधिक मास का भी एक अधिष्ठाता देवी थी, जो अधिक मास थे ना, उनका भी जो मलमास थी उनकी भी एक अधिष्ठाती देवी थी। और जब अधिक मास का प्राकट हुआ तो सभी लोगों ने इसे अधिक समझकर इसको तिरस्कृत कर दिया और इसकी निंदा करने लगे। इस मास के दौरान कोई भी शुभ मुहूर्त न निकलने के कारण और शादी ब्याह आदि, मुंडन संस्कार, शादी, गृह प्रवेश आदि कुछ भी न होने के कारण इस माह में यह होते नहीं है। इसके कारण सभी जगह मलमास की निंदा होने लगी और इसको मलमास नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि अधिक मास था तो इसमें कोई भी शुभ काम होते नहीं थे, तो इसलिए इसको मलमास कहने लगे और अधिक मास होने के कारण इसकी निंदा होने लगी। और अपने इस तिरस्कार के कारण अत्यंत दुखी होकर इस मास की जो देवी थी, अधिष्ठाती देवी, वो भगवान विष्णु के पास पहुंची। और चाहे सुख हो या चाहे दुख हो, तो भक्त तो एकमात्र आश्रय भगवान का ही ढूंढते हैं। जब कोई भी कष्ट या खुशी होती है तो भगवान सीधे अपने ईश्वर के पास, मतलब भगवान के ही पास जाते हैं, जो भी उनके इष्ट होते हैं। तो इसलिए अधिक मास की अधिष्ठाती जो देवी थी भगवान विष्णु के पास पहुंच गई और अपनी व्यथा का पूरा वर्णन किया कि हमको इस तरह की परेशानी है। और उनकी व्यथा को सुनकर भगवान श्री हरि जो है वो उन्हें आश्वस्त करके उनसे कहा कि चिंता मत करो, और उनको आश्वस्त किया और उन्हें लेकर गौलोक वृंदावन, जो भगवान का परम धाम है वृंदावन, अत्यंत दिव्य एवं तेजोमय है, और वहाँ पे उनको लेके पहुँचे। वहाँ का जो तेज था, तेज के प्रभाव को वो जो अधिक मास की अधिष्ठाती देवी थी वो सहन ना कर पाई, और उसके कारण उन्हें अधिक मास की अधिष्ठाता देवी भगवान के पीछे छिप गई, क्योंकि वो वहाँ का इतना, वृंदावन का तेज इतना है भगवान के गोलोक का, कि वो वहाँ का जो तेज था वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो भगवान के पीछे छिप गई, क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण अपने पार्षदों के साथ विराजमान थे। जब भगवान नारायण उनके पास जब पहुँचे तो भगवान अपने पार्षदों के साथ विराजमान थे। तब भगवान कृष्ण ने किसी के रोने की आवाज़ सुनी कि कोई रो रहा है। तो यह सुनकर भगवान अत्यंत आश्चर्य पड़ गए कि यहाँ गौलोक में तो कोई किसी प्रकार का किसी को कोई कष्ट नहीं है, यहाँ कोई तो वृंदावन धाम परम धाम है, यहाँ तो कोई किसी को कष्ट नहीं है, और कोई भी किसी भी प्रकार के कष्ट का कोई अस्तित्व है ही नहीं वहाँ पे और हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पीछे छिपी हुई अधिष्ठाती देवी को रोते हुए देखा। उन्होंने एकदम से उनकी नज़र उन पर पड़ी, जो अधिक मास की अधिष्ठाती देवी थी उनके ऊपर पड़ गई उनकी नज़र, और उन्होंने देखा। तो जब उन्होंने इसका कारण देवी से पूछा, तब श्री हरि ने उस देवी की कथा जो थी, वह उनकी व्यथा, जो दुख था उनका, वह भगवान कृष्ण को बताया। और कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे देवी, क्योंकि आप मेरी शरण में आई हैं, इसलिए
मैं आपको स्वीकार करता हूँ। भगवान तो सभी अपने दुखियारों को स्वीकार कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, करुणा निधान है, और भगवान तो भक्तवत्सल हैं ही। तो उन्होंने वो अधिष्ठात्री देवी को स्वीकार कर लिया और कहा कि मैं आपसे विवाह करूँगा। आज से मेरी सारी शक्तियाँ जो हैं आपको प्राप्त होंगी, और इतना ही नहीं, आपको अपना नाम भी दूंगा। भगवान ने इस प्रकार से कहा उनसे, और उनको विश्वास दिलाया इस चीज़ का कि मैं आपको आपसे विवाह भी करूंगा और आपको अपना नाम भी दूंगा। जैसे कि किसी का विवाह, किसी बेटी का विवाह किसी से होता है तो उसको पति का नाम मिलता है, उसके धन संपत्ति आदि मिलती है। इस तरह से भगवान ने उसको पूरी तरह से स्वीकार कर लिया, और भक्तों के ऊपर कृपा करके करने की शक्ति जो मेरे पास है वह आपको आपके पास भी होगी, और मैं आपको दूंगा। और भगवान, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम कहलाते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति आपके इस विशेष महीने में मेरी अधिक पूजा करेगा, भगवान विष्णु ने इस प्रकार से कहा, भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से कहा कि जो कोई भी व्यक्ति ये अधिक मास में जो भी मेरी अधिक पूजा करेगा उसको इस भौतिक जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, और अंत में वह मेरे धाम को वापस लौट जाएगा, उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और इस प्रकार वरदान देकर भगवान ने अधिक मास को अपना बना लिया, उसको अपना लिया। जिस प्रकार विवाह के बाद जैसा कि है स्त्री को पति का नाम प्राप्त होता है, उसी प्रकार, और जिस प्रकार पति की संपत्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार इस मास को भी भगवान का नाम और उनकी शक्तियाँ प्राप्त हुई, और तब से जो अधिक मास है उसको पुरुषोत्तम मास कहने लगे, और तब से इस मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा, और भगवान ने अपनी शक्तियाँ भी इस मास को दे दी। और इस प्रकार इस मास को पुरुषोत्तम नाम से जाना गया, और आज भी हम लोग जानते हैं जो कि इसको पुरुषोत्तम महीना कहते हैं। और ये सभी मासों में विशेष है। वैसे तो 12 महीने जो होते हैं उसमें सबसे विशेष होता है कार्तिक मास, सबसे पवित्र माना जाता है। और कार्तिक मास में भी कोई आध्यात्मिक कार्य करने से उसका 100 गुना अगर फल मिलता है, तो अधिक मास में जो कोई भी आध्यात्मिक कार्य करता है उसको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। इस तरह से इसका बहुत ही ज़्यादा 1000 गुना महत्व बढ़ जाता है। और इस कथा को सुनकर फिर युधिष्ठिर ने पूछा भगवान से कि महाराज, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे प्रभु, पुरुषोत्तम मास की कथा का हमारे इन कष्टों से क्या संबंध है। जो पुरुषोत्तम महीने की कथा है, जैसे आपने बताया कि अधिक मास वगैरह के बारे में, उसका हमारे जो हमको कष्ट मिल रहे हैं इससे इसका क्या संबंध है। तो इसके उत्तर में भगवान ने श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पूर्व जन्म की एक कथा सुनाई है कि किस कारण से तुमको ये कष्ट मिल रहा है। जो भी इस जन्म में हम लोगों को जो भी कष्ट प्राप्त होते हैं, ये पूर्व जन्मों की वजह से होते हैं। ये कोई इस जन्म का नहीं होता है। पूर्व जन्म में हम लोगों ने जैसे कोई बुरे कर्म किए होते हैं, तो उसका फल हमको इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो जैसे इस जन्म कर रहा है वो फिर हम लोग को अगले जन्म में भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि सभी को अच्छा अच्छा करना चाहिए, अच्छा अच्छा कहना चाहिए, कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल मिलता ज़रूर है सभी को। और बुरे कर्मों को हमें क्यों प्राप्त करना है, हमें तो भगवान के वैकुंठ धाम को जाना है। तो हम इस मास में, अधिक मास में पूजा जप तप आदि करें, जिससे कि हम लोग को भगवान का परम धाम प्राप्त हो। और इसमें भगवान का मंत्र जप वगैरह करिए, ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके आप मंत्र जप कीजिए। और गुरु मंत्र अगर आपके पास हो तो गुरु मंत्र कीजिए, उससे तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस तरह से पूजा पाठ और दान पुण्य वगैरह कीजिए। इसमें सवा सेरा दान का भी विशेष महत्व है अधिक मास में। और इस तरह से आप करिए। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और बेल आइकन बटन प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको प्राप्त हो सके।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप उसके बारे में भी कमेंट करिए कि, और अगर आपको हमारी कहानी नहीं भी अच्छी लगी तो भी आप हमें कमेंट करिए। और अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो आप लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, जिससे कि आपके पारिवारिक जनों में, मित्रों में, जिससे कि उनको भी अधिक मास की कहानी का पता चल सके। और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप कहाँ से हमारा चैनल देख रहे हैं, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अधिक मास में अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जप और पुण्य प्राप्त कीजिए, मंत्र जप करके, और दान पुण्य कीजिए, आध्यात्मिक कार्य कीजिए। भगवान सबका भला करे, सबको परम धाम की प्राप्ति हो। इसी के साथ हमारा वीडियो यही पूरा होता है। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।